से बुला लीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ चाइल्ड काउंसलर डॉक्टर शुभा शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शुभा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। यशोदा मेडिसिटी से हैं। इसके अलावा डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी साहब शिक्षाविद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर जवाहर सर, आपका भी स्वागत है। करियर काउंसलर नयन पारिक जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नयन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पूर्व टॉपर, अपने परिवार का, जिले का नाम रोशन किया, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, विधि वाजपेयी, आपका भी स्वागत करता हूं। तो एक टॉपर भी हमारे साथ हैं, करियर काउंसलर भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा शिक्षाविद हमारे साथ हैं और चाइल्ड काउंसलर भी हमारे साथ हैं। पारिक जी हमारे साथ हैं, करियर काउंसलर हैं। नयन सर, ये बड़ा क्लियर है, देखिए देश का हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता है, नहीं खेल पाता, जाहिर बात है, वहां 15 ही लोग खेलते हैं। कई बच्चे फाइटर पायलट्स बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, कुछ सिलेक्टेड होते हैं, सीट्स कम हैं, और हर बच्चा इज अ डिफरेंट, जैसा अभी बातचीत में हुआ। ऐसे ही हर बच्चा कलेक्टर और एसपी भी नहीं बन पाएगा। करियर में बहुत से करियर ऑप्शन है। मैं भी बैठा हूं, ये भी एक कलेक्टर और एसपी से एक अलग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बड़ी ग्लैमरस और अच्छी जॉब है, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा है। आप बच्चों को जरा समझाइए अपनी भाषा में कि केवल स्कूल में या जिले में टॉप 10 आना या राज्य में टॉप 10 आना, उसके अलावा अगर आप आ गए तो फिर तो आपका करियर खराब है, आपकी जिंदगी खराब है, ऐसा नहीं होता है। आप जरा बताएंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों को। आप बेसिकली करियर काउंसलर हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को समझाना है कि ये एग्जाम यदि खत्म हो गए तो कोई चीज, दुनिया खत्म नहीं हो रही। एग्जैक्टली। और यदि आपने ये एग्जाम में यदि ठीक किया या नहीं किया तो उसके कारण आपकी जिंदगी बदल नहीं जाती है। आपके पास हमेशा बहुत ही ऑल्टरनेटिव्स अलग अलग टाइप पे आएंगे और एग्जाम में आप अपने आप के साथ compete करें और आप अपना जो भी सबसे बेहतर कर पाते हैं वही करें। बाकी पड़ोस वाले क्या करते हैं, आपको यदि कोई एंट्रेंस के लिए इतना पहुंचना है, वो सब चीजों का स्ट्रेस जब एग्जाम चल रही है तब उस पर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने तैयारी कर ली, अब तो आप अखाड़े में जा रहे हैं, एग्जामिनेशन में पेपर लिखने जा रहे हैं, तब आपके जो पेरेंट्स हैं और आप हैं, उनको एक टीम बनना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना है कि भाई हम लोग सब जो है एक टीम है। उस पर प्रेशर नहीं है बच्चे पे कि नहीं तुमको ठीक करना है और तुमने ठीक नहीं किया तो तुम हार जाओगे, और यदि हारे तो हम लोग उसको फैमिली की नाक कटेगी। ये सब चीजें बिल्कुल न करते हुए उसको मोटिवेट करना है कि तुम अपना जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दो और हम तुम्हारे साथ हैं। और इसमें कुछ भी 19-20 हुआ तो हमारे पास हमेशा 50 अल्टरनेटिव्स है। ये नहीं है कि ये एग्जाम फेल हो गई तो बात हो गई। और मेरे ख्याल से ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे पास कि लोग 10-10 बार असफलता के बाद सफल हुए हैं। और ये बच्चों को मोटिवेट करने की बात है। दूसरा, बच्चों को लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे ये मत करिए कि उसको सोने न दे। उसको नींद जो है वो 7-8 घंटे की जो उसकी है वो कंप्लीट करने दीजिए। 1-2 घंटे के बाद उसको लाइट म्यूजिक सुनने दीजिए। एकदम जो वातावरण में स्ट्रेस है उसको बिल्कुल ही अलग करके, हो सकता है यदि उसको खेलने की आदत है तो 10-15 मिनट उसके साथ बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट्स के लिए, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो योर माइंड ऑल्सो बिकम्स हैप्पियर एंड अ हैप्पियर माइंड बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड देन यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए वो जो स्ट्रेस है उसको खाने पे जो है वो एकदम जंक फूड ना खाएं, लाइट फूड खाएं जो उसको बराबर पसंद आ रहा है। तो इट इज लाइक अ ओलंपिक मैच, मतलब कि जरा जैसे जा रहे हैं तो वो खाने में भी ध्यान रखता है, उसके माइंड पे भी ध्यान रखना है। तो एज अ कोच एंड एज अ फैमिली एंड एज अ हेड ऑफ द टीम आपको वो प्लेयर के लिए सब कुछ करना है। ठीक, वो हर चीज बराबर करता है, उसके लिए ध्यान रखिए दैट ही इज एट द टॉप ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल फॉर्म। देखिए उसने जो पढ़ाई की है उसमें कोई रातों रात बदलाव नहीं आने वाला है, पर एटलीस्ट जो उसने पढ़ा है वो एक रिवाइज कर ले। नई नई चीजों की जगह उसको क्या नहीं पता है उसको छोड़ के एटलीस्ट जो आता है उसको, हाउ डज ही पुट द बेस्ट ऑफ इट इन द एग्जामिनेशन हॉल, उसके लिए हम लोगों को उसको तैयार करना है। और माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना खुद का स्ट्रेस कम करें। अपना खुद का स्ट्रेस कम नहीं कई बार वो बच्चों का कहावत है कैसे ना कि चाय से केतली गरम, यानी कई बार पापा मम्मी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बच्चे का और बोर्ड एग्जाम है, बच्चा उनको देख के टेंशन में किया रखता है, बहुत बड़ी तोप आ गई है कोई। फिर से आपके पास आ रहा हूं उसी बात को लेके कि क्या हमेशा अच्छे जो हैंडसम पैकेजेस होते हैं, स्मार्ट पैकेजेस होते हैं, वो सिर्फ क्या वो अबव 95% वालों को मिलते हैं क्या? जो पैकेजेस है वो मैं समझ रहा हूँ एक है, पर उसके साथ हम लोगों को हमेशा ही बच्चों को समझाना है
कि स्मार्टनेस वो है जो एक आपको खुशहाल रखे। स्मार्टनेस वो है कि जो आपको अपने जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुश करे। स्मार्टनेस वो है जो कि आपका बाहर की सक्सेस के लिए अंदर आपको परेशान और स्ट्रेसफुल न रखे। तो एक जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ लाइफ है वो सिखाने की बच्चों को जरूरत है, पर हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग यदि जो स्ट्रेस दिखाएंगे हम जो काम कर रहे हैं उसमें, तो बच्चे भी देख के बच्चे हम क्या बोलते हैं उससे ज्यादा हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो आई थिंक बच्चों को स्ट्रेस कम देना है। बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि जिंदगी को एक बैलेंस वे से देखे, तो हम लोगों को खुद को उस तरीके की जिंदगी जीना पड़ेगा। हम लोगों को खुद को लीव बाय एग्जाम्पल, वो महात्मा गांधी जैसे बोलते थे कि मेरी जिंदगी मेरा संदेश है। हम लोग कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं कोई भी तकलीफ हो तो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्मार्ट पैकेज स्मार्ट डिसीजंस है लाइफ में वो लेने के लिए अपने आप को भी कभी कभी तकलीफ में और स्ट्रेस में डाल देते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से बच्चा वही सीखता है जो फैमिली में एक एनवायरनमेंट है। बच्चा वही देखता है जो हम करते हैं। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि एग्जाम इज कल्बिनेशन ऑफ द होल ईयर। तो एक साल में उसने जो जो किया है अब वो 3 घंटे में निचोड़ करके रख देने वाली बात है। तो उसको जो भी वो हाई परफॉर्मेंस है उसमें हम लोग यदि उसके साथ रहे, उसको लगे कि मैं एक टीम में हूं, उसको लगे मेरी फैमिली मेरे साथ है, आई थिंक दैट इज द स्मार्टेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। कि हम लोग उनको बोल सकते हैं कि भाई हम लोग जो है वो आपके साथ है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेस कम होने के लिए हम लोग क्या करें। उसको चाहिए तो कोई कॉमेडी शो देखना है, जैसे आपने सही फरमाया कि भाई बच्चों कुछ भी कर रहे हो उनको आधे घंटे के लिए ये प्रोग्राम देखने के लिए फ्री करना। दैट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू। कि अभी वो उसको एक ब्रेक भी मिलेगा, वो एक देखेगा भी सही, वो 5 लोगों की बातें सुनेगा कि कैसे स्ट्रेस इज नॉट हेल्पफुल, इनफैक्ट स्ट्रेस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली डेट्रीमेंटल एंड ऑपोजिट। ये बात बिल्कुल ठीक है आपने, मैंने भी स्क्रीन पे गिन लिया, हम वाकई 5 बैठे हुए हैं। हमारी 5 लोगों की बातें सुन लो, काम बन जाएगा। ये जो समाज के जो 4 लोग होते हैं इनकी बात मत सुनना।